हाय हेलो नमस्ते फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सफ़ेद मूसली के बारे में बताने वाली हूँ। तो एक आयुर्वेदिक मेडिसिन है जिसका इस्तेमाल बहुत सारे लोग करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको सफ़ेद मूसली के बारे में पूरी जानकारी देने वाली हूँ, जैसे कि इसे लेने से हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, इसके प्रॉपर्टीज़ यानी गुणाज क्या है, इसे कैसे लेना चाहिए, कितने दिनों तक लेना चाहिए और कितनी मात्रा में लेना चाहिए, और इसका इस्तेमाल कौन कौन से बीमारियों में किया जाता है, और इसे लेने से कौन कौन से साइड इफ़ेक्ट्स दिखाई दे सकते हैं, और इसे लेते वक्त हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। ये संपूर्ण जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ, तो ये वीडियो एंड तक देखिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। अब देखते हैं सफ़ेद मूसली के कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ रहते हैं, इसके गुणाज क्या है। तो सफ़ेद मूसली जो है गुरु गुण का, स्निग्ध गुण का होता है। गुरु यानी ये पचने में भारी होता है, पचने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, शरीर में गुरुता लाता है, शरीर में वजन बढ़ाने के लिए ये हमें मदद करता है। और इसके स्निग्ध प्रॉपर्टीज़ रहने की वजह से ये शरीर में स्निग्धता यानी चिकनाहट पैदा करता है। इसका जो रस है, टेस्ट है, मधुर रहता है यानी स्वीट रहता है। इसका वीर्य शीत वीर्य रहता है, यानी ये जो सफ़ेद मूसली है ठंडे स्वभाव की, ठंडे तासीर की रहती है। और इसका जो विपाक है ये भी मधुर विपाक रहता है। अब देखते हैं इसे लेने से हमें क्या क्या फ़ायदे मिलते हैं, इसका इस्तेमाल कौन कौन से बीमारियों में किया जाता है। तो सबसे पहले जिन पुरुषों में प्रीमेच्योर एजाकुलेशन की समस्या है यानी शीघ्र पतन की समस्या है, या फिर एरेक्टाइल डिस्फंक्शन की समस्या है, या फिर जिन पुरुषों में वीर्य की संख्या कम हुई है, स्पर्म काउंट कम हुआ है, या फिर स्पर्म की क्वालिटी अच्छी नहीं है, उन पुरुषों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद है। ये क्या करता है, स्पर्म के क्वालिटी और क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए मदद करता है। इसके अलावा जिन पुरुषों में स्वप्न दोष की वजह से बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही है, थकावट महसूस हो रही है, इम्पोटेंसी दिखाई दे रही है यानी नपुंसकता दिखाई दे रही है, या फिर इनफर्टिलिटी की समस्या यानी बच्चे नहीं हो रहे हैं, उन पुरुषों में भी सफ़ेद मूसली बहुत फ़ायदेमंद है। ये क्या करता है, आपके स्टैमिना को, लिबिड को बढ़ाता है, और इसके साथ साथ आपको स्ट्रेंथ देता है, आपके कमज़ोरी को, आपके थकावट को कम करने के लिए मदद करता है। इसके अलावा जिन महिलाओं में पीरियड से संबंधित समस्याएं दिखाई दे रही है, जैसे कि आपके पीरियड्स अगर इरेगुलर है, टाइम पर नहीं आते हैं, या फिर पीरियड्स के दौरान ब्लीडिंग भी इरेगुलर होती है, कभी कभार बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती है, या फिर कभी कभार बहुत कम मात्रा में ब्लीडिंग होती है, या फिर ड्यूरिंग पीरियड बहुत ज़्यादा पेट दर्द या फिर लोअर बैक में पेन रहता है, और सफ़ेद पानी की समस्या दिखाई दे रही है यानी बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज यानी ल्यूकोरिया दिखाई दे रहा है, तो इन सभी समस्याओं में भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा अगर आपको बार बार यूटीआई की समस्या होती है यानी यूरिनरी ट्रैक में इन्फेक्शन होता है, मूत्र मार्ग में इन्फेक्शन होता है, जिसकी वजह से आपको यूरिन पास करते वक्त बहुत ज़्यादा दर्द महसूस होता है, जलन महसूस होता है, यूरिन ड्रॉप में पास होती है, यूरिन क्लियरली पास नहीं होती है, या फिर कभी कभार यूरिन में खून दिखाई देता है, पेट में दर्द महसूस होता है, बुखार आता है, तो इन सभी समस्याओं में यानी यूरिनरी प्रॉब्लम्स में भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। इसके अलावा अगर आपकी इम्यूनिटी कमज़ोर हुई है, वीक हुई है, जिसकी वजह से आप बार बार बीमार पड़ रहे हो, बार बार सर्दी खांसी जुकाम हो रहा है, आपको बार बार इन्फेक्शंस हो रहे हैं, बार बार हॉस्पिटल जाना पड़ रहा है, तब भी आप सफ़ेद मूसली का इस्तेमाल कर सकते हो। ये क्या करता है, आपकी इम्यूनिटी को यानी रोग निरोधक शक्ति को अच्छा बनाता है। और जो लोग बहुत ज़्यादा दुबले पतले हैं, अपना वज़न बढ़ाना चाहते हैं,
वो लोग भी सफ़ेद मूसली का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये क्या करता है, शरीर का भ्रूमण करता है, यानी ये वज़न बढ़ाने के लिए मदद करता है। आपके मांसपेशियों को, मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए भी ये मदद करता है। इसके अलावा ये वात और पित्त को शमन करने वाला रहता है। अगर आपके शरीर में वात दोष बढ़ने की वजह से बहुत ज़्यादा रूखापन दिखाई दे रहा है, त्वचा बहुत ज़्यादा ड्राई हो रही है, बहुत ज़्यादा आपको चिड़चिड़ापन फील हो रहा है, इरिटेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स दिखाई दे रहे हैं, या फिर पित्त दोष बढ़ने की वजह से आपको आपके शरीर में बहुत ज़्यादा जलन महसूस हो रही है, हाथों में पैरों में जलन महसूस हो रही है, या फिर शरीर में कहीं से भी ब्लीडिंग हो रही है, स्किन पर, त्वचा पर रैशेस दिखाई दे रहे हैं, तो इसमें भी आप सफ़ेद मूसली का इस्तेमाल कर सकते हो। ये क्या करता है, वात दोष को और पित्त दोष को कम करने के लिए मदद करता है। और सफ़ेद मूसली कफ दोष को बढ़ाने वाला होता है। इसका इस्तेमाल जो है डायबिटिक पेशेंट्स यानी शुगर के पेशेंट्स भी कर सकते हैं, इनके लिए भी ये बहुत फायदेमंद है। तो आइए देखते हैं कि सफ़ेद मूसली का इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। तो रोज़ाना आपको सफ़ेद मूसली 3 से 5 ग्राम की मात्रा में सुबह और शाम में खाना खाने के बाद गुनगुने दूध के साथ लेना चाहिए। अच्छे रिजल्ट के लिए आप सफ़ेद मूसली का इस्तेमाल दूसरे मेडिसिन के साथ भी कॉम्बिनेशन में कर सकते हो। जैसे कि अगर पुरुषों में सेक्सुअल प्रॉब्लम्स दिखाई दे रहे हैं या फिर जो पुरुष अपने स्टैमिना को बढ़ाना चाहते हैं, वो इसका इस्तेमाल कॉम्बिनेशन में कर सकते हैं। जैसे कि आपको क्या करना है, 50 ग्राम सफ़ेद मूसली लेना है, 50 ग्राम शुद्ध कौंच के बीज लेना है, 50 ग्राम शतावरी लेना है, 50 ग्राम अश्वगंधा लेना है और 50 ग्राम गोक्षुरक के बीज लेना है। और इसका पाउडर बना के आपको रोज़ाना 5 ग्राम की मात्रा में सुबह और शाम में खाना खाने के बाद दूध के साथ लेना चाहिए। इसके अलावा महिलाओं में अगर सफ़ेद पानी की समस्या है या फिर पीरियड्स से संबंधित समस्याएं हैं, वो महिलाएं सफ़ेद मूसली और शतावरी और मुलेठी समान मात्रा में लेकर इसका पाउडर बनाकर रोज़ाना 5 ग्राम ये पाउडर सुबह और शाम में खाना खाने के बाद गुनगुने दूध के साथ लेने से उनको भी अच्छा रिजल्ट दिखाई देता है। तो इसका इस्तेमाल जो है दोनों पुरुष और महिलाएं कर सकते हैं। तो इसका इस्तेमाल किसे नहीं करना चाहिए, तो जो छोटे बच्चे हैं या फिर जो गर्भवती महिलाएं हैं, प्रेग्नेंट लेडीज़ है, या फिर जो महिलाएं अपने बच्चों को स्तनपान करा रही है, उनको डॉक्टर की सलाह के बिना इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आप भी इसका इस्तेमाल करना चाहते हो तो डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इसका इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि सेल्फ मेडिकेशन जो है हार्मफुल होता है। इसके अलावा कफ दोषजन्य विकारों में, यानी अगर आपके शरीर में ऑलरेडी कफ दोष बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसके कारण आपको कफज विकाराजी यानी सर्दी, खांसी, जुकाम, सांस फूलना ऐसी समस्याएं दिखाई दे रही है, तब आपको इसे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सफ़ेद मूसली जो है कफ को बढ़ाने वाला होता है। इसके अलावा जिनकी मंदाग्नि है, यानी जिनको भूख नहीं लगती है या फिर जो खाना खाते हैं वो पचने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, उन लोगों को भी सफ़ेद मूसली नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये गुरु होती है जो आपके अग्नि को और मंद कर सकती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। धन्यवाद।